इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। बहुत मोस्ट है ये 10th क्लास के लिए। दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में रिलेशन। इसमें जो रिलेशन होता है, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि जो हमारा रिलेशन निकल के आया है फाइनली, वो हमारे पास आता है F बराबर R/2। ठीक है, यानी कि बताया है इसमें कि वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा अगर द्वारक छोटा होता है तो जो हमारी फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की होती है आधी। इसके बाद आता है हमारे पास अवतल दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में रिलेशन। समझेंगे इस डेरिवेशन को। तो ये है हमारे पास अवतल दर्पण, ये है हमारे पास अवतल दर्पण, क्योंकि इसमें परावर्तन जो हो रहा है वो हो रहा है हमारा दबे हुए तल से। तो मैंने बताया था आपको कि वह दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है अवतल दर्पण कहलाता है। तो M1 और M2 है हमारे पास एक अवतल दर्पण, जिसका बिंदु P क्या है, ध्रुव, और F क्या है हमारा मुख्य फोकस, तथा C क्या है, इसमें हमारे पास वक्रता केंद्र। सब डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है पीछे इससे पहली वीडियो में। अब हमारे पास आता है कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष है हमारे पास PC, इसके समांतर एक किरण BA दर्पण के बिंदु A पर टकराती है, दर्पण के बिंदु A पर टकराती है तथा परावर्तन के बाद ये जो किरण है ये बिंदु F से होकर जाती है। यदि C को A से मिला दिया जाए, यदि C को A से मिला दिया जाए तो ये जो CA है ये दर्पण पर क्या है, दर्पण पर है हमारे पास ये अभिलंब। अब जब आपको प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया गया था तो प्रकाश के परावर्तन में आपको ये पढ़ाया गया था यहाँ पर कि जो हमारी किरणें होती हैं ये तो होती है हमारे पास आपतित किरण, ये होती है हमारे पास परावर्तित किरण, ये होता था हमारे पास आपतन बिंदु, और ये होता था हमारे पास यहाँ पर अभिलंब। अब सब क्लियर कराया गया था वहां पर कि आपतित किरण ये था हमारे पास अभिलंब, और ये थी हमारे पास परावर्तित किरण। अब बात करते हैं यहाँ पर हम इसकी। तो बताया गया था आपको कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम कहते थे परावर्तन कोण। तो बात करते हैं हम यहाँ पर BA है हमारे पास आपतित किरण, और AF है हमारे पास परावर्तित किरण, और AC है हमारे पास अभिलंब। तो मैंने बताया है यहाँ पर BA है हमारे पास आपतित किरण और CA है हमारे पास अभिलंब। तो BA और CA
के बीच बनने वाला कोण, इसको कहेंगे हम आपतन कोण, और CA और AF के बीच बनने वाले कोण को हम कहेंगे परावर्तन कोण। अब हमने ये पढ़ा है परावर्तन के नियम के अनुसार कि जो हमारे पास परावर्तन का द्वितीय नियम बताया गया था आपको कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण का जो मान होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये वाला कोण इस कोण के हुआ हमारे पास इक्वल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। डेफिनेशन लैंग्वेज क्लियर है इसकी कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P क्या है, जिसका ध्रुव P है और F फोकस है, वक्रता केंद्र C है, मुख्य अक्ष के समांतर हमारे पास किरण जा रही है BA, और BA जो है दर्पण के कौन से बिंदु पर टकरा रही है, A पर टकरा रही है। A पर टकराने के बाद जब इसका परावर्तन हुआ, परावर्तन होने के बाद ये हमारे पास फोकस F से होकर जा रही है, और अगर हम C से A को मिला दें, यानी कि वक्रता केंद्र को आपतन बिंदु से मिला दें, तो ये जो CA हुआ ये हुआ हमारे पास अभिलंब। तो कोण BAC हुआ हमारे पास आपतन कोण, और कोण CAF हुआ हमारे पास परावर्तन कोण। हम जानते हैं परावर्तन के नियम के अनुसार कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, यानी कि कोण BAC बराबर है कोण CAF के, यानी कि कोण I बराबर है किसके, कोण R के। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हम कोण BAC इक्वल है कोण CACF के, यानी कि जितना कोण I है इसको मैंने लेट किया यहाँ पर, चलो K बोल दिया मैंने इसको कुछ समय के लिए। जितना हमारे पास I है उतना ही हमारे पास K होगा, यानी कि कोण BAC हमारे पास यहाँ पर हमने लेट किया है I इक्वल है हमारे पास कोण ACF के। क्यों? क्योंकि ये है हमारे पास एकांतर कोण, और एकांतर कोण आपस में होते हैं हमारे पास बराबर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हमने कहा यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी कि कोण I बराबर था हमारे पास कोण R के, और दूसरी कंडीशन के अनुसार कोण I बराबर था हमारे पास कोण K के। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, यानी कि कोण I बराबर था कोण R के, कोण I बराबर था कोण K के। बात करते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, तो ये भी I की वैल्यू है और ये भी I की वैल्यू है। तो हमारे पास क्या हुआ, कोण R बराबर हुआ किसके, कोण K के। यही इसमें दे रखा है, यानी कि कोण BAC इज इक्वल टू कोण CAF, और कोण BAC बराबर कोण ACF। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं, तो कोण BAC यहाँ तो है इसके इक्वल और यहाँ पर है इसके इक्वल। अगर इन दोनों को हम बात करते हैं इनकी, तो हमारे पास आता है कोण CAF बराबर आता है कोण ACF के। अब जब हमारे पास ये कोण और ये कोण आपस में इक्वल है, तो ये वाली रेखा ये और ये भी तो आपस में बराबर होंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि बराबर रेखाएं बराबर कोण अंतरित करती हैं। इस प्रकार हमारे पास हुआ यहाँ पर AF बराबर हुआ किसके, FC के। क्लियर? यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, मतलब ये जो द्वारक है ये हमारे पास बहुत छोटा हो, तो बिंदु A जो है उसको हम कहाँ लेट कर सकते हैं, बिंदु P पर मान सकते हैं, बिंदु P के बहुत समीप होगा। और जब हमारे पास बच्चा बिंदु A बिंदु P के नज़दीक होगा, तो जो हमारे पास AF दूरी है वो किसके इक्वल होगी, PF के इक्वल होगी। तो ये हुआ हमारे पास AF इज इक्वल टू PF। अब यहाँ पर हम जान रहे हैं कि हमारे पास जो ये PF है
PF बराबर किसके है, FC के। तो इसको हम दिखा सकते हैं कि PF इज इक्वल टू PC अपॉन 2, यानी कि जो F है वो PC का क्या है, मिडिल पॉइंट है। तो ये हुआ हमारे पास PF इज इक्वल टू FC बराबर 1/2 PC। अब बात करते हैं यहाँ पर ये PF क्या है। PF है हमारे पास फोकस दूरी। बताया गया था यहाँ पर कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, F से। इस दूरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, F से। और इसके बाद आपको बताया गया था वक्रता त्रिज्या। तो आपको बताया गया था यहाँ पर कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। तो यानी कि ये जो टोटल दूरी हुई ये हुई है हमारे पास R। तो यहाँ पर रिलेशन निकल के आ रहा है PC की जो वैल्यू है वो तो है हमारे पास R, और PF की जो वैल्यू है वो है हमारे पास F। तो PF की जगह हमने रखा यहाँ पर F और PC की जगह हमने रखा यहाँ पर R। तो हमारे पास जो फाइनली रिलेशन निकल के आया है यहाँ पर F इज इक्वल टू R/2। यही हुआ हमारे पास अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में रिलेशन। इसके बाद आता है हमारे पास उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में रिलेशन। इसकी आप खुद से ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच।